We request everyone to kindly maintain the silence as the guests have arrived in the auditorium. We humbly beseech our honorable guests, Dr. Apurva Singh, Upadhyaksh Mahila Wing BJP, Dr. C.B. Sharma, retired IPS, Dr. Anand Sharma, National Chairman, Consumer Confederation of India, Shri MP Saini ji, President Civil Rights Society, Professor Dr. Gaurav Kataria sir, Principal SSN Subur Law College Jaipur, to kindly come up on the stage and take their seats. शुभ शुरुआत करने से पहले हम ज्ञान, संगीत, कला, वाणी, बुद्धि और विद्या की देवी माँ सरस्वती, जिन्हें शारदा के नाम से भी जाना जाता है, का स्मरण करते हैं। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका, समाज सुधारक और कवियत्री थीं। उन्होंने महिलाओं और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और शिक्षा के महत्व को समझाते हुए इसे समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का कार्य किया। सावित्रीबाई और उनके पति महात्मा ज्योतिराव फुले ने 1848 में पुणे में भारत का पहला बालिका विद्यालय स्थापित किया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया, सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों का विरोध किया एवं महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। सावित्रीबाई फुले को उनके अद्वितीय योगदान के लिए आधुनिक भारत की प्रथम महिला शिक्षिका और महिला सशक्तिकरण की प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनका जीवन सामाजिक न्याय और समानता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। माँ सरस्वती और सावित्रीबाई फुले का आह्वान करने के लिए हम आदरणीय मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर C.B. शर्मा, डॉक्टर अनंत शर्मा, डॉक्टर अपूर्वा सिंह, श्री MP सैनी जी, अध्यक्ष सिविल राइट्स सोसाइटी, श्री दिनेश चंद्र जी सैनी, संयोजक सिविल राइट्स सोसाइटी, श्री दिनेश चंद्र जी चौधरी, महासचिव सिविल राइट्स सोसाइटी और प्रोफेसर डॉक्टर गौरव कटारिया सर हमारे प्रधानाचार्य से अनुरोध करते हैं कि कृपया दीप प्रज्वलित कर माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करें। Thank you, sir. Thank you, ma'am. A very warm good morning to everyone. On behalf of SS Jain Subur Law College Jaipur, a unit of SS Jain Subur Shiksha Samiti and Civil Rights Society Jaipur, we, Hardik Chaudhary and Anju Chaudhary, welcome our honorable guests, Dr. Apurva Singh, Upadhyaksh Mahila Wing BJP, Dr. C.B. Sharma, retired IPS, Dr. Anand Sharma, National Chairman, Consumer Confederation of India, Shri MP Saini ji, President Civil Rights Society, Shri Dinesh Chand ji Saini, Coordinator Civil Rights Society, Shri Dinesh ji Chaudhary, General Secretary Civil Rights Society, Professor Dr. Gaurav Kataria sir, Principal SS Jain Subur Law College Jaipur, members of Civil Rights Society, respected guests, faculty members and my fellow students. श्री MP सैनी जी, सिविल राइट्स सोसाइटी राजस्थान के संस्थापक एवं प्रदेश अध्यक्ष हैं। वाणिज्य कर विभाग राजस्थान सरकार से जॉइंट कमिश्नर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। वर्तमान में आप कर सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। आपकी सामाजिक सेवाओं में बाल्यकाल से ही विशेष रुचि रही है। सिविल राइट्स सोसाइटी के माध्यम से आप जन साधारण को नागरिक अधिकारों के संबंध में जागरूक करने और जन सेवा के प्रति समर्पित है। अब हम श्री MP सैनी जी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि वे हमारे अतिथियों का स्वागत करें। आज सिविल राइट्स सोसाइटी राजस्थान और SS जैन सुबोध लॉ कॉलेज के तत्वाधान में आयोजित विधिक जागरूकता सेमिनार में उपस्थित मुख्य अतिथि डॉक्टर C.B. शर्मा साहब, पूर्व IPS, डॉक्टर अनंत शर्मा, ऑल इंडिया चेयरमैन ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ कंज्यूमर्स, डॉक्टर अपूर्वा सिंह,
उपाध्यक्ष महिला विंग भारतीय जनता पार्टी राजस्थान, डॉक्टर गौरव कटारिया जी प्रिंसिपल सुबोध लॉ कॉलेज, सभागार में उपस्थित सिविल राइट्स सोसाइटी के पैट्रन डॉक्टर सुभाष राजपूत, श्री विनोद शर्मा जी, सिविल राइट्स सोसाइटी के उपाध्यक्ष महावीर सिंह चौहान, सुरेश जी सैनी एडीपी, महेश गुप्ता जी, राजेंद्र सैनी जी, रमेश गुप्ता जी, आरसी सैनी जी, सुरेंद्र सैनी जी एवं अन्य उपस्थित प्रबुद्ध लोग, वरिष्ठ जन, छात्र छात्राओं, आज के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। डॉक्टर एन.पी. वर्मा प्रिंसिपल मोहनपुरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो हाल ही में संस्था के सदस्यता ग्रहण की है, आप भी पधारे हैं, आपका भी स्वागत है। मैं संस्था के बारे में संक्षिप्त में आपको अवगत कराना चाहूँगा, अतिथिगण को भी अवगत कराना चाहूँगा। सिविल राइट्स सोसाइटी का गठन 20 मई 2019 को किया गया। क्या बात है? संस्था सहकारिता अधिनियम, देवस्थान अधिनियम, नीति आयोग के तहत पंजीकृत है। सर, संस्था को 12A और ATG की सुविधाएं प्राप्त हैं। संस्था का मुख्य उद्देश्य जन साधारण को नागरिक अधिकारों के संबंध में अवगत करवाना, आवाज़ है जी, अवगत करवाना, जागरूक करना है। साथ ही संस्था कई तरह के सामाजिक सरोकार के काम भी करती आ रही है। जहाँ तक अधिकारों के कर्तव्य की बात है, मैं निवेदन करना चाहूँगा साथियों, अधिकार और कर्तव्य समाज के संतुलित और समृद्ध विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। जहाँ अधिकार किसी व्यक्ति को कुछ प्राप्त करने या कुछ करने का अधिकार देता है, वहाँ कर्तव्य किसी व्यक्ति को उसका दायित्व निर्वहन करने का दायित्व देता है। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है, एक के बिना दूसरे का होना संभव नहीं है। यदि सभी लोग अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से निर्वहन करें तो अधिकार स्वतः ही सुरक्षित हो जाते हैं। कर्तव्यहीनता की स्थिति में ही अधिकारों की मांग उठती है। तो खास करके छात्र वर्ग से मैं कहता हूँ, आप देश का भविष्य हैं। आप लोग जहाँ अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हों, वहाँ सदैव अपने कर्तव्य को भी याद रखें। कर्तव्य के प्रति हम निष्ठावान होंगे तो आपके, हमके और पूरे समाज के अधिकार जो है स्वतः ही सुरक्षित हो जाएंगे। संस्था इन अधिकारों और कर्तव्य के साथ साथ दूसरे सामाजिक सरोकार के भी कार्य हर वर्ष करती आ रही है। संस्था ने अपनी एक कार्य सूची निर्धारित की है। सर, संस्था प्रत्येक वर्ष गर्मियों में पंछियों के लिए परिंदे लगाती है। उसके बाद गर्मियों में ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है, योग शिविर का आयोजन करती है। 27 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस होता है। उस दिन संस्था जो है सार्वजनिक उद्यानों में जाकर वृक्षारोपण करती है। इसी समय जब स्कूल खुल जाते हैं तो संस्था ने राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग से एक MOU किया हुआ है। उसके तहत संस्था दयालपुरा उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्र और छात्राओं को शिक्षण सामग्री प्रदान करती है, अन्य जरूरत की चीज़ें उन्हें उपलब्ध कराती है। उनके साथ संस्था के सदस्य जाकर संवाद करते हैं। Thank you, sir. Now we kindly request our principal, sir, Professor Dr. Gaurav Kataria, sir, to welcome our guests with his warm words. आदरणीय आज के मुख्य अतिथि श्री अशोक जी सैनी साहब, आपका स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय अपूर्वा मैडम, आपका स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय श्री सीताराम जी अग्रवाल साहब,
और सिविल राइट सोसाइटी के सभी मेंबर्स जिन्होंने ये विधिक जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। और प्यारे बच्चों, देखिए, जस्ट आई वुड लाइक टू शेयर अबाउट द इंस्टीट्यूशन SS जैन सुबोधदेव कॉलेज। हमारा ये कॉलेज is one of the 90 colleges providing legal education in Rajasthan. With great sense of responsibility, I would like to share that हम एक संस्था है, 90 कॉलेजेस में एक हैं, और हमारा उद्देश्य भी वही है जो बाकी संस्थाओं का है, बच्चों को प्रोफेशनली ग्रूम करना, एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग करना, और उनको जो उनके ड्रीम्स हैं उनको अचीव करने में उनकी हेल्प करना। किसी भी संस्था की तरक्की या आप कहें कि उसकी उपलब्धि इस बात पर निर्भर करती है कि उस संस्था में कितने प्लेसमेंट हुए हैं, उस संस्था का एडमिशन लेवल क्या है, किस तरह के बच्चे उसमें एडमिट करते हैं, उस संस्था की फैकल्टी कैसी है, उस संस्था का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। इन दैट सेंस, इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, वी हैव रीच्ड अप टू द टॉप लेवल। हमारे यहाँ पे 14 बच्चों ने RGS क्रैक किया इस साल। इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो बच्चा आपको दिख रहा है, सर मैडम, ये बच्चे वो हैं जिन्होंने बिकॉज ऑफ देयर गुड एकेडमिक करियर और एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू यहाँ पे पास होके आए हैं। 4 से 5 बच्चे एक सीट पे फाइट करते हैं, तब वो जाके SS जैन सुबोधदेव कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। फैकल्टी, वी हैव excellent faculty. I would say कि हमारे यहाँ पर जो 90 कॉलेजेस हैं, है ना, जस्ट इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन, इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस, दे आर ऑन द टॉप। हम यहाँ पे केवल बच्चों का ही विकास नहीं करते हैं, बच्चों के ही एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए काम नहीं करते हैं, हम फोकस करते हैं फैकल्टी पे भी। हमने 7 दिन का नेशनल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कराया। जो नए 4 लॉज आप देखते हैं, 3 लॉज, क्रिमिनल लॉज जो आए हैं, उनको फ्रेम करने वाले जो प्रोफेसर्स थे, उनको यहाँ पे हमने बुलाया और उन्होंने फैकल्टी के साथ में उनको डिस्कस करके हमारे यहाँ पे 150 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डिफरेंट लीगल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम ऑल ओवर कंट्री हैव पार्टिसिपेटेड। हम लोगों ने 15 दिन का अभी रिसर्च प्रोग्राम करवाया फैकल्टी के लिए एज वेल एज बच्चों के लिए। दैट वाज द लॉन्गेस्ट फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन द हिस्ट्री ऑफ लीगल एजुकेशन इन राजस्थान। 30 आवर्स का वो प्रोग्राम, जहाँ पे हमने ये फोकस किया कि कैसे रिसर्च की जाए, कैसे रिसर्च में अपने आप को डेवलप किया जाए, क्योंकि जिस युग में हम जी रहे हैं इसमें रिसर्च ही एक ऐसा जरिया है जिससे आप अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हैं, अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। तो हमारा फोकस एकेडमिक्स के साथ साथ रिसर्च पे रहा है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे रहा है। We are the only law college running a journal, Subodh Nexus, where you can prove yourself by getting your paper, getting your research published in that, whether you are faculty or student. We are conducting continuous guest lectures time to time for academic
Thank you, sir. Thank you, ma'am. We kindly request Shri Dinesh Ji Chaudhary, sir, and Shri Mahavir Singh Ji Chauhan, sir, to welcome Dr. C.V. Sharma Ji, sir, with mala and shawl. अब हम डॉक्टर सुभाष जी राजपूत सर और श्री विनोद जी शर्मा सर से निवेदन करते हैं कि वे डॉक्टर अनंत जी शर्मा सर का माला एवं शॉल भेंटकर स्वागत करें। अब हम सभी अतिथिगण से अनुरोध करते हैं कि वे प्रथम पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करें। मान लीजिए आपका सेंसिटिव पर्सनल डेटा है, फोटो भी आपकी सेंसिटिव पर्सनल डेटा है। आपकी फोटो फेसबुक पे तो आपकी सारे परिवार की, रिश्तेदारों की, पूरे आपके जो भी इवेंट्स होती हैं, सारे परिवार की सबकी फोटो उसके अंदर हैं। और बाकी भी ज़्यादातर मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी जो प्रोफाइल फोटो है, बहुत सुंदर सी प्रोफाइल फोटो उसके ऊपर लगा जैसा अगले को इम्प्रेशन अच्छा लगे। और उस प्रोफाइल फोटो को डीप न्यूड वेब में से पास करके हैकर्स और मॉर्फिंग के मार्फत किसी के धड़ के साथ किसी की मुंडी लगा देते और उसके बाद में वो एक्सप्लॉइट करते। तो ऑफेंस का, साइबर क्राइम ऑफेंस का बेसिक चीज ये है, उसका उनको इंफॉर्मेशन चाहिए, आपके परिवार की पूरी इंफॉर्मेशन। उपभोक्ता की बात करते हैं तो बिना किसी वर्ग भेद के, बिना किसी जाति भेद के, बिना किसी आयु भेद के देश का सबसे गरीब व्यक्ति या सबसे अमीर व्यक्ति राष्ट्रपति या चपरासी उस श्रेणी में आते हैं। उपभोक्ता संरक्षण प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। हम जैसे ही किसी वस्तु या सेवा का उपयोग करते हैं उसके उपभोक्ता हो जाते हैं। उपभोक्ता के नाते हमारे क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, इन पर मैं आप सब किसी के साथ चर्चा करूंगा। ये कार्यक्रम लगभग 2 महीने पहले डिसाइड हुआ था और उसके बाद कुछ परिवर्तन हुआ, चुनाव की वजह से इसे आगे खिसकाना पड़ा। तो
आज जब मैं आपके बीच आया हूँ तो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और गला कुछ खराब होने के कारण बोलने में कुछ समस्या है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ बेहतर ढंग से शेयर कर सकूँ। मेरे आयोजकों के साथ बात हुई थी, वो वीडियो प्रेजेंट करना चाह रही हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात कहूँगा। भाई एक वीडियो क्योंकि मैं बोलने में मुझे आज कुछ तकलीफ हो रही है जुकाम और खांसी की वजह से, तो एक मेरा वीडियो यहाँ अभी शेयर कर रहे हैं, उसके बाद मैं फिर आपसे सीधे बात करूंगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उस वीडियो के जरिए आप देख पाएंगे। ये दूरदर्शन से प्रसारित एक कार्यक्रम के कुछ शॉर्ट्स आपको अभी इस सब्जी को दिखा रहे हैं, फिर मैं आपसे सीधे रूबरू होऊंगा। इस बीच हमारी एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन से संबंधित पुस्तक आपको वितरित करने के लिए मैंने निर्देश दिया है, और उसका जो पेपर्स हैं उस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। आप लोग तब तक ये किताब आप लोगों को भी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उपभोक्ता मंच में। मैं हूं आपके साथ। उनके अधिकारों के बारे में बताया जाए, उनके हकों के बारे में आपको बताया जाए। हमारा यही कोशिश रहती है कि आपको अवेयर किया जाए ताकि आप अपनी हक की लड़ाई खुद लड़ सकें। आज का एपिसोड बड़ा ही खास होने वाला है क्योंकि आज ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं जिन्होंने कंज्यूमर को समझा है, उनकी समस्याओं को समझा है। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर अनंत शर्मा जी का, जो कि कंज्यूमर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर सबसे पहले जानना चाहेंगे कि उपभोक्ता जो है वो कौन है, कौन कौन इसकी श्रेणी में आते हैं? देखिए, अगर हम उपभोक्ता की बात करें तो हम सब उपभोक्ता हैं। दुनिया का हर प्राणी मात्र उपभोक्ता है। हम जिस भी वस्तु या सेवा का उपयोग कर रहे होते हैं हम इसके उपभोक्ता हैं। हम एनवायरनमेंट के भी उपभोक्ता हैं, तो हम दूसरी चीज़ों के उपभोक्ता हैं। लेकिन अब हम श्री गोपाल जी शर्मा सर से अनुरोध करते हैं कि वे कुछ शब्द कहकर इस सभा को अनुरोध करें। अब हम श्रीमान गोपाल जी शर्मा विधायक सिविल लाइन निर्वाचन क्षेत्र से विनम्र अनुरोध करते हैं कि वे अपने ज्ञानवर्धक शब्दों से हमें मार्गदर्शन करें। आज आप सबके बीच विधिक जागरूकता शिविर में आना बहुत ही सौभाग्य की बात है। सिर्फ भाग्य की बात नहीं है, ये सौभाग्य की बात है। हमारे बीच में आदरणीय माया टंडन जी बैठी हैं। इनको मैंने जब से जाना है तब से ये महसूस किया है कि भारत में सबसे खूबसूरत शहर जयपुर में एक ऐसी शख्सियत विद्यमान है जो मनुष्य को आखिरी क्षण तक बचाने की चेष्टा में अपना सारा जीवन समर्पित किए हुए हैं। वे पद्मश्री हैं और सबसे खुशी की बात बताऊं आपको कि आप प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का सिलेक्शन है। जब उनको इनके बारे में पता चला तो वे बहुत खुश हुए और
उन्होंने बहुत कुछ जानने की कोशिश की। जब आप पद्मश्री लेने गई तो उनसे उनकी मुलाकात भी हुई और उन्होंने अपनी प्रसन्नता भी प्रकट की। हमारे सीबी शर्मा जी, जिनको हम आईपीएस के रूप में जानते हैं, एक बहुत ही तीक्ष्ण अधिकारी और इस तरह के व्यक्ति जिनको साइबर क्राइम के अंदर एक्सपर्टाइज हासिल है। साइबर क्राइम के अंदर राजस्थान में अगर तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण काम हो रहा है और जिन्होंने राजस्थान के पुलिस विभाग को अपने ज्ञान से परिपुष्ट किया है, तो हमारे सीबी शर्मा जी हैं, जो हमारे बीच के अंदर बैठे हैं। आज अनंत मिश्रा जी के लिए मैं क्या कहूं, मेरे लिए सोचना कठिन है। मैंने अनंत मिश्रा जी की 3.5-4 दशक की संघर्ष यात्रा देखी है और मिश्रा जी, आज आपको सुन करके ऐसा लगा कि आपने संपूर्ण राजस्थान के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। आप हमारे रत्न हैं। आपने जिस समय शुरू किया उपभोक्ताओं के जागरण का काम, उस समय जयपुर के अंदर यह आश्चर्यजनक बात मानी जाती थी। केवल एक व्यक्ति उपभोक्ताओं के संरक्षण, उपभोक्ताओं के अधिकार, इनसे जुड़े हुए थे, तो वो अनंत मिश्रा जी थे। दूसरा कोई नाम नहीं था। वकालत के अंदर भी जो वकील सक्रिय हुए, जिन्होंने उपभोक्ताओं के मामलों को उठाया, उनको भी प्रेरणा देने का काम अनंत मिश्रा जी ने किया। इनका कितना बड़ा कद है, वो आज मैंने जब इनको सुना तो मुझे इतनी खुशी हुई है, इतनी खुशी हुई है कि मैं उसको वर्णन नहीं कर सकता। हमारे एमपी सैनी साहब, दिनेश चंद्र सैनी साहब, दिनेश चंद्र जी, दिनेश चौधरी जी, डॉक्टर कटारिया जी और संयोजक पटवा जी, सबके प्रति हार्दिक अभिनंदन करता हुआ, यहां पर अगर कोई पत्रकार के रूप में बोलना चाहे, जो कि मेरा अतीत है, तो मैं इस विषय के अंदर कभी जागरूक नहीं रहा। मैं खोजी और भ्रष्टाचार विरोधी तो पत्रकार रहा हूं, लेकिन लोगों को सीधे सीधे अधिकारों के प्रति कैसे जागरूक किया जाए, इसके अंदर मैं हमेशा अनंत मिश्रा जी जैसों को देखता रहा हूं। राजनेता को तब तक कहने का हक नहीं है जब तक कि वो समाज के कर्तव्य और अधिकारों के प्रति स्वयं पूरी तरह जागरूक नहीं हो। लेकिन ये निश्चित है कि पूरे विश्व के सामने आधुनिकता जिस तरह से ग्राह्य है, उसी तरह से चुनौती है। ये जितने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, जितना बड़ा बड़ा धन, जितनी बड़ी बड़ी रचनाएं, जितनी बड़ी बड़ी खोज, जितना ऊंचा पहुंचने की ललक, उतनी ही ज्यादा सृष्टि के समाप्त होने की चिंताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आज हम साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज है कि साइबर हमको दुनिया से जोड़ता है और क्राइम उसको दुनिया से तोड़ने का काम करता है। चाहे वो डिजिटल के रूप में हो, चाहे कंप्यूटर के रूप के अंदर हो, चाहे नेटवर्किंग के रूप में हो, साइबर क्राइम का उपाय खोजना उतना ही कठिन है जितना कोई ये सोचे कि मनुष्य को पंच तत्व से अलग करके बनाया जा सकता है। हम जो भी चीज पैदा करेंगे,
दुनिया में जो भी चीज पैदा करेंगे, जो भी चीज की हम रिसर्च करेंगे, उसके साथ ही उसके खतरे शुरू हो जाएंगे। और बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे हुए हैं जो अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच करके उन्होंने जब गहराई को देखने की कोशिश की है तो उनका दुनिया से अलगाव शुरू हुआ है। पत्रकारिता के क्षेत्र में मैं ऐसे एक व्यक्ति का नाम लूंगा जिनसे बड़ा दुनिया में कोई पत्रकार नहीं हुआ। मैं आदरणीय देवऋषि नारद जी की अवज्ञा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आधुनिक पत्रकारिता के अंदर सबसे बड़ा नाम जो हुआ वो पुलित्जर का हुआ। और उनका अंत वो था कि पानी में, समुद्र में, जहाज में बैठकर वो 1 किलोमीटर दूर समुद्र में रहते थे और कोई भी आवाज सुनना उनके लिए मृत्यु पर्यंतक कष्टदायक होती थी। हमको ये तो पता चल गया कि मोबाइल कहां रखो, कहां मत रखो, क्या करो, कान से लगाने से क्या होगा, दिल के ऊपर कितना बड़ा असर पड़ेगा। आप ये देखिएगा जो जो सृष्टि के ऊपर संकट मंडरा रहा है पर्यावरण का, ये सब इसी की देन है। जितने बड़े बड़े टावर इस समय लग रहे हैं शहरों के बीचों बीच धन के बल पर, क्या आप सोचते हैं कि ये मौत का बुलावा नहीं है? मौत से पहले बीमारियों का बुलावा है। मैं आदरणीय बहन जी माया टंडन जी के यहाँ जब गया तो इन्हें आखिरी क्षण तक किस तरह से व्यक्ति को बचाया जा सकता है। मैं जब आदरणीय सीवी शर्मा जी के यहाँ गया तो इन्होंने साइबर क्राइम को रोकने के उपायों के बारे में जिस तरह से टीमें लगा करके निरंतर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन आप यह मान करके चलिए कि क्राइम के अंदर, चाहे वो साइबर क्राइम हो या कोई दूसरा क्राइम हो, इसमें उदारवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। जो ही उदारता आती है क्राइम बढ़ना शुरू हो जाता है। आप उसकी सीमा तय करिए कि इस चीज के अपराध की सजा ये होगी, लेकिन जो सजा होगी वो मिल करके रहेगी, उसको कोई भी चाहे। सभी जिलों से 7,000 से अधिक नमूने नमक के खरीदवाए, उनकी जांच की, तो मुझे बताते अफसोस है कि 50% नमूने ऐसे हैं जिनमें आयोडीन जो होना चाहिए नहीं है। तो अगर हम सबसे सस्ती चीज की बात करें, चाहे सबसे महंगी चीज की बात करें, हमने दूध के नमूनों की जांच करी, 8,000 से ज्यादा दूध के नमूने मिलावटी हमें मिले हैं। आज बाजार से आप दिवाली के टाइम चांदी का सिक्का खरीद के लाते हैं दिवाली की पूजा करने के लिए, बाजार में बिक रहे ज्यादातर चांदी के सिक्के मिलावटी हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनमें चांदी ही नहीं है, प्योर गिलिट से बने हुए। तो हर जगह हमारे साथ जो गड़बड़ी हो रही है, बाजार से वस्तुओं के मामले में या सेवाओं के मामले में, चाहे हम बैंक की बात करें, बीमा की बात करें, एयर सर्विसेज की बात करें, हर जगह गड़बड़ी हो रही है। और इनसे लड़ने का जो सबसे कारगर हथियार है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो एक लंबी लड़ाई के बाद हमने हासिल किया, उसके बारे में आपको जानना चाहिए। मैं 2-4-5 महत्वपूर्ण बात बता के अपनी बात खत्म करूंगा और आप में से जो 2-4 लोग क्वेश्चन करना चाहे कर सकते हैं। समस्या बहुत विकराल है, हर आदमी पीड़ित है। तो एक रामायण का किस्सा मैं सुनाना चाहूंगा। जब सीता की खोज हो रही थी और सारे वानर और रीछ समुद्र के किनारे एकत्रित थे और ये तय नहीं कर पा रहे थे कि समुद्र को कैसे लांघा जाएगा, तब जामवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई। ये है हनुमान जी, आप में इतनी शक्ति है कि आप इस समुद्र को लांघ सकते हैं। उसी तरह मैं आप सब लोगों को ये बताने के लिए आया हूं कि एक लंबी लड़ाई के बाद हमने इस देश में एक ऐसा मजबूत उपभोक्ता कानून बनवाया है जिसके जरिए आप तमाम तरह की समस्याओं से मुकाबला कर सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि आप इस कानून के बारे में जानें। तो आज मैं आप लोगों के बीच जामवंत बन के आया हूं, लेकिन मैं चाहता हूं यहां से जाने के बाद आप सब लोग जामवंत बनकर जाएं और उस समूह में जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं, समाज के उस हिस्से में जहां से आपको आज इस मुकाम तक आने का मौका मिला है, जामवंत की इस भूमिका को निभाएं और लोगों को उनके अधिकारों के बारे में अवगत कराएं। साथियों, भ्रामक विज्ञापन किस कदर
लोगों को नुकसान पहुंचाता है, उन सब के बारे में कार्रवाई हो रही है। आपको शिकायत करने के लिए आगे आना चाहिए। एक उदाहरण भ्रामक विज्ञापन का देना चाहूंगा। मैं जब भी लड़कों के यहाँ, मैंने करीब 1000 से ज्यादा स्कूलों में कंज्यूमर क्लब्स के उद्घाटन किए। जब लड़कों के स्कूल में जाता था, एक विज्ञापन आता था कोल्ड ड्रिंक का। कोल्ड ड्रिंक किसी ने पी और पहाड़ी से छलांग लगा रहा है, एक रोड के ऊपर से कूद के जा रहा है। क्या कोई कोल्ड ड्रिंक पीने से इतनी ताकत आ सकती है? कुछ बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक पीकर स्कूल की छत से या घर की छत से छलांग लगाई, उनकी देख में, और डेथ हुई, कैजुअलिटी हुई। हमें उस विज्ञापन के खिलाफ कार्रवाई की और विज्ञापन रोका गया। इसी तरह जब मैं लड़कियों के स्कूल में जब भी मैं क्लब का उद्घाटन करने गया, एक विज्ञापन का मैंने हमेशा जिक्र किया कि एक लड़की एक फिल्म एक्टर से टकराती है और वो उसको बताता है कि एक क्रीम लगा लो तो वो हीरोइन बन जाएगी। क्या कोई लड़की क्रीम लगाने से हीरोइन बन सकती है? साथियों, उपभोक्ता मंचों के सामने अब तक 50 लाख से ज्यादा परिवार आ चुके हैं। उपभोक्ताओं को न्याय मिल रहा है। नर्स ने गलत इंजेक्शन लगा दिया, बच्चे की तबीयत खराब हुई, 10.5 लाख की कंपनसेशन मिला है। तमाम तरह की जो बैंकिंग है, बीमा है, प्रोडक्ट्स है, उनसे संबंधित फैसले हुए हैं। एक मजेदार वाकया उदाहरण आपको समझाना चाहूंगा। आप लोग डीओ, आप में से कितने लोग यूज करते हैं? मैंने अभी अपने मेरे वीडियो में मैंने बताया था कि आप जो टमाटर सॉस खा रहे हैं उसमें टमाटर नहीं है, क्योंकि आप पढ़ते ही नहीं कि उसमें टमाटर सॉस कहीं लिखा है, उसमें लिखा है वेजिटेबल सॉस। आइसक्रीम जो खा रहे हैं उसके अंदर क्रीम नहीं है, वो तेल से बना है, क्योंकि आप पढ़ते नहीं है आइसक्रीम। इसी तरह विज्ञापनों पर हम ध्यान दें, हम कार्रवाई करें। एक विज्ञापन आता है डीओ का, एक टीवी चैनल्स पे अक्सर आता था कि आप ये डीओ लगाओगे तो लड़की पट जाएगी। आप में से कितने लोगों ने देखा होगा? एक युवक की शिकायत आई, 7 साल से डीओ लगा रहा हूं, एक भी नहीं पटी और कोर्ट में चला गया। कोर्ट ने कंपनसेशन किया है, उस कंपनी के खिलाफ जुर्माना लगाया है और पैसा उसको दिलाया है। सवाल ये है, ये सिर्फ मजाक के विषय नहीं है। हमें ये समझना पड़ेगा, जैसे मैंने एमआरपी में बात की, हर जगह आपके साथ कैसे शोषण हो रहा है। क्योंकि आज का हमारा सेशन बहुत लंबा हो गया है। मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि 5 मिनट आपसे क्वेश्चन आप करें, लेकिन चूंकि मैं आपको जानकारी आज दे नहीं पाया हूँ टाइम की कमी की वजह से, इसलिए एक काम आप जरूर करें। अभी हमने आप लोगों को एक किताब बांटी है, कंज्यूमर्स वर्ल्ड की आपके पास है, और उसके साथ एक पम्फलेट भी दिया है। सबसे पहले जो किताब है, ये किताब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आज उपयोग बाजार में हो गया है, जिस पर आज सबसे ज्यादा चर्चा की जरूरत है, उससे संबंधित है और आज का सबसे करंट टॉपिक है। तो आप लोग क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, समझ सकते हैं। तो आप देखिए कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या हो गया है। हम कोई भी कंपनी की सेवा ले रहे हैं और उसको कॉल करते हैं, तो वो जो सुनाना चाहता है हमें सुनना पड़ता है, हम जो कहना चाहते हैं वो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। तो इन परिस्थितियों से कैसे हमें मुकाबला करना है, उसकी क्या चीजें हैं, वो सारी हमने इस किताब में दी है, आप उनको पढ़िएगा। और दूसरा जो मैंने अभी आपको पंपलेट हाथ में दिया है, उस पंपलेट पे मैं आऊंगा, उसमें मैंने पूरी डिटेल में दिया है कि कंज्यूमर राइट्स क्या हैं, आप कहाँ शिकायत कर सकते हैं, आप हमसे भी कैसे जुड़ सकते हैं। लेकिन अभी आपने मेरा जैसे एक छोटा सा वीडियो देखा है, इस तरह के अलग अलग टॉपिक पे सैकड़ों वीडियो और जानकारी लगातार नेट पर, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर सब जगह उपलब्ध है। मेरे फेसबुक पेज पर 86,000 फॉलोवर्स हैं। आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपको अभी सिर्फ ये करना है कि हमारा जो पेपर मैंने अभी आपको बांटा है, इसको आपके हाथ में ले लें। अभी जो हमने पंपलेट बांटा है, मैगजीन को रख दें, मैगजीन घर जाके पढ़ना। अभी जो एक पंपलेट बांटा है वो ले लें, और जिसके पास अगर पंपलेट नहीं है तो एक दूसरे से शेयर कर लें। इसमें आगे हमने सारी जानकारी दी है कि आप कैसे हमसे जुड़ सकते हैं। उसके पीछे एक हमारे YouTube चैनल की जानकारी है। तो अभी जो आपने वीडियो देखा है, इस तरह के वीडियो अपडेट हर दिन हम YouTube पर डाल रहे हैं, और हर दिन जो कंज्यूमर कोर्ट से संबंधित फैसले आ रहे हैं उनसे रिलेटेड सामग्री डाल रहे हैं। तो इस YouTube चैनल के बारे में नीचे इस पेज पर एक QR कोड दिया हुआ है। एक QR कोड आप देख पा रहे होंगे। QR कोड आप सब लोग अपने मोबाइल फोन से इस QR कोड को स्कैन करें और हमारा YouTube चैनल खुलेगा, उसको सब्सक्राइब करें, ताकि जो मैं इतनी बात यह कह रहा हूं, अब आप घर बैठे जब भी चाहें कंज्यूमर एक्ट के बारे में देख सकते हैं और आप मेरी बातों को लगातार सुन सकते हैं। तो अभी आपको सिर्फ इतना से कि एक संकल्प लीजिए, घर जाके आपको जो करना है उसके बाद की बात है। अभी सबसे पहले आप कीजिए कि इसको QR कोड को स्कैन कीजिए और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब। पूरी कंट्री इसी पे लगती है कि रोड सेफ्टी वीक्स में हर डिपार्टमेंट को काम करना है, तब भी रोड एक्सीडेंट्स में कमी नहीं आ रही है। रोड सेफ्टी एंड लाइफ सेफ्टी इज द नारा that Ministry of Road Transport and gives every year
उसके अंदर रोड सेफ्टी के बारे में तो सब लोग जितने यहाँ बैठे हैं सबको मालूम है. एवरीबडी नोज हाउ टू यूज द रोड. एम आई राइट? यस और नो? यस. सो एवरीबडी नोज हाउ टू यूज द रोड. एवरीबडी नोज कि गलत अगर कर रहे हैं तो अपने मन से कर रहे हैं. एम आई राइट कि डेमोक्रेसी का मिसयूज हो रहा है? जोर से बोलो, तुम लोग ही करते हो. यस यस. सो दिस नॉट फेयर. इससे क्या हो रहा है कि आप जा रहे हो, येलो लाइट हुई, आपको इमीडिएटली रुकना ही चाहिए. अगर नहीं रुकते हैं तो आप सोचते हैं 5 सेकंड है मैं निकल जाऊंगा, पर 5 सेकंड में उधर से आने वाले का तो राइट है, वो तेजी से आ रहा है, आप मारा और इतनी सी देर के अंदर आपके घर वाले बस जिंदगी भर के लिए मायूस हो जाते हैं. These are things which I want to say about road safety. So it's misuse of democracy by the youth which has led to this कि road accidents में कमी नहीं आ रही है. Now what is the role of life safety? Life safety is not in the know of the public because किसी को मालूम ही नहीं है कि how to save a life. आज मैं एक भी क्वेश्चन पूछूंगी, एक जना भी उठ के खड़ा अगर बता सके कि अनकॉन्शियस विक्टिम है, हिट एंड रन हो गया है, लीगल एस्पेक्ट है, हिट एंड रन होके व्यक्ति मार के चला गया, एंड द पर्सन इज लाइंग अनकॉन्शियस एंड यू वांट टू शिफ्ट हिम टू द हॉस्पिटल. हाउ वुड यू कैरी हिम टू द हॉस्पिटल? एनीबडी स्टैंड अप एंड स्पीक प्लीज. An answer I want from the crowd here. Nobody will be able to say why? Because एक medical component है. हम doctors ही इस काम को करते हैं. Just because we as anesthesiologists, I've been head of department anesthesia at SMS Medical College. That is my alma mater. 23 के अंदर मेरे को lifetime achievement award मिला after 75 years of हमारे medical college का हुआ था उसके लिए. तो मेरे अचीवमेंट्स के बारे में मेरे को कुछ भी बोलना भी नहीं है. मेरे को तो ये बोलना है कि आप लोगों में एक अंदर से उत्साह पैदा कर दूं. जो उत्साह मेरे को पद्मश्री मिलने में मिला है वो आज अगर मैं आपको दे जाऊं और आप लोग भी हर दुर्घटना स्थल पर रुककर जान बचाएं किसी की और हमारे पोर्टल पे डालें कि आज मैंने इसकी जान बचाई. आपको जान बचाने के लिए क्या करना होता है? अगर आप रुके हैं तो डोंट बॉदर अबाउट कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो गुड सैमरिटन लॉ के बारे में बता दूंगी आपको. पर अगर वहाँ पर रुके किसी से भी कहा कि जल्दी से एक वीडियो बना दो क्योंकि मैं इस व्यक्ति को जानता नहीं हूँ या जानती नहीं हूँ, उसका एक छोटा सा वीडियो बना के और आपने भेज दिया और CMNHO को भेज दिया और आप इसको हॉस्पिटल लेके गए और आपने जान बचाई. क्योंकि एक एक सेकेंड काउंट होता है. रोड एक्सीडेंट, सीरियसली इंजर्ड विक्टिम हु इज अबाउट टू लूज अ लाइफ, उसका 5 लीटर में से 4 लीटर खून निकल गया और मरने की कगार पे है और आपने उसको इमीडिएटली उठा के हॉस्पिटल पहुंचा दिया. आपने अब वही व्यक्ति अगर घर का कमाने वाला है उसकी जान बचाई तो वो रोज मंदिर जाने से अच्छा है. Am I right? So there are few things which I wanted to talk to you before I started it. I won't take more than 15 minutes because time is already over and I have to go to some other place also. But I'm very happy Mr. Sharma ने जितनी बातें बताई और इनके यहाँ Mr. Sharma दोनों शर्माज ने, it was very very useful. Can we give 5 claps for them? 5. 5 means 5. If you want to clap, please give only 5 claps because we have to save life, save time. So, इससे आगे चलते हैं. हो गया है. उपलब्धियाँ भी मुझे नहीं बतानी है. ये लवनी ना मेरा बॉटल आधी खड़ी पड़ी. हमें उपलब्धियाँ भी बतानी नहीं है. आगे चलिए. ये भी राजस्थान फेटलिटीज़ के अंदर 5th है. आगे चलिए. रोड सेफ्टी भी सबको मालूम है. मैं आगे स्किप कर जाऊँगी. स्किप इट अप. पैदल चलने के लिए सबको मालूम है. आगे चलिए. हेलमेट लगाना चाहिए. चलिए आगे. सीट बेल्ट भी लगानी चाहिए. शराब पी के गाड़ी नहीं चला. फिर चलिए. ये वेरी गुड. दिस वन एक ये बहुत इम्पोर्टेंट है. लास्ट रोड सेफ्टी की स्लाइड है जिसके अंदर मैं बताना चाहूँगी कि सड़क पर आप चलते हैं, आप हाईवे से चलते हैं तो टूटी हुई सफ़ेद पट्टी को ओवरटेक कर सकते हैं. सेंटर के अंदर टूटी हुई सफ़ेद पट्टी को ओवरटेक कर सकते हैं. बिना टूटी सफ़ेद लाइन ओवरटेक सावधानी से करें. दैट्स व्हाट इट इज़. और लास्ट में है बिना टूटी डबल पीली लाइन
overtake बिल्कुल ना करें. So one of the very important slides in road safety. As last one, and I'm going to come to life safety now. Next, please. Life safety. As per the norms of the European American Heart Association and European Resuscitation Council, where American Heart Association says everything about the heart. Heart के बारे में क्या करना है? Heart के बारे में देखिए, आज आप हार्ट अटैक हो रहे हैं. पिछले लास्ट डिकेड में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. यूथ के अंदर बहुत ज़्यादा परसेंटेज बढ़ गई है. कार्डियक अरेस्ट हो रहा है. व्हाट इज कार्डियक अरेस्ट? कार्डियक अरेस्ट वो होता है कि बच्चा क्लास में बैठा है और बैठे बैठे सड़क लुढ़का और मर गया. व्हाट इज कार्डियक अरेस्ट? सो मेरा कोर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है. आज मैं आपको सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही बता के आई फिनिश माई वर्क, पर इसको डिटेल के अंदर हमारी मैनिकिन है जिसमें अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहता है CPR. Everybody knows what is CPR? Cardiopulmonary resuscitation. Everybody knows. But that is only 5% of our module जो हमारा है. अगर आप हार्ट अटैक तो बहुत कम होते हैं, है ना. बाकी 95% चीज़ें होती हैं. और यूरोपियन रिससिटेशन काउंसिल कहता है कि सिलसिलेवार आपको दुर्घटना स्थल पर रुककर आम जनता की जान कैसे बचानी चाहिए. That's the most important thing which I asked you a question कि unconscious victim को आप नीड कर सकते हैं. So let me start with my PPT. Yes. Next. मनुष्य को जीने के लिए तीनों मनुष्य के अंग जो है मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े काम करने ज़रूरी होते हैं. नेक्स्ट. निरंतर कार्यरत रहता है और 3 से बिना 5 मिनट में क्षतिग्रस्त हो जाता है. 3 मिनट तो पलक झपकते ही निकल जाते हैं. उसी में व्यक्ति के दिल रुक जाएगा, फेफड़े रुक जाएंगे. उसके पहले आपको कुछ करना है. नेक्स्ट. हृदय का भी निरंतर 24 घंटे चलता रहता है. नेक्स्ट. फेफड़े भी कार्यरत रहते हैं. नेक्स्ट. अब आपको दुर्घटना स्थल पर घायल की तुरंत मदद कैसे करें विदाउट लूजिंग द प्रेशर इनिशियल मोमेंट्स. नेक्स्ट. ये गोल्डन आवर है. व्हाट्स द गोल्डन आवर? गोल्डन आवर जो आप लोग समझते हो कि अरे हमने गोल्डन आवर के अंदर हॉस्पिटल में व्यक्ति को पहुंचा दिया. इट्स नॉट दैट. नॉट द गोल्डन आवर. गोल्डन आवर होता है सपोजिंग आपने एक सीरियसली इंजर्ड विक्टिम देखा दुर्घटना स्थल पर, आपने उसको उठाया और उसको उठा के आप हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर तक पहुंचा के इलाज संभव करा दिया 1 घंटे के अंदर, तो वो सीरियसली इंजर्ड विक्टिम बच जाएगा. दैट्स द रियल गोल्डन आवर एज यू सेड. नेक्स्ट. आपातकालीन से ये सारी जैसे आपने शर्मा जी ने अभी बताई ये सारी है. 112 है इंटरनेशनल रोटरी नंबर जो सब जगह कॉल है आजकल इंडिया के अंदर. काफ़ी टाइम से ये भी हमारे यहाँ हो गया. बाकी सब 108, 101, 102. इसके अलावा हाईवे का 1033. नेक्स्ट. व्हाट इज IC? एनीबडी फ्रॉम द क्राउड जस्ट स्टैंड अप एंड स्पीक. एनीबडी? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. रोज आप लोग लॉ पढ़ रहे हैं, आप लोग को ज़रूर आना ही चाहिए. रोड एक्सीडेंट हुआ, फैमिली मेंबर्स. अमेरिका के अंदर कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो इमीडिएटली एम्बुलेंस ऐसी आती है कि इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचा ही देते हैं और फुल्ली इक्विप्ड एम्बुलेंस आती है और ट्रेन लोग आते हैं. हमारे यहाँ नहीं है ऐसा. हमको अगर घर वालों को नहीं बुलाएंगे तो हॉस्पिटल लेके भी जाएंगे तो पैसा मांगेंगे डॉक्टर्स तो कहाँ से देंगे. ये कहने की बात है कि सब कुछ होता है, नहीं हो नहीं सकता. हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री और देखिए कितनी हमारी पॉपुलेशन है. गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकती. वी डोंट ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर एवरी स्मॉल थिंग. वी आर नॉट सपोज टू बी ब्लेमिंग द गवर्नमेंट बिकॉज गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स ओन थिंग. Whatever the government can do, it's doing to its utmost level. So we don't have to say bad things or whatever we can't say. हम तो ये कहना चाहते हैं कि IC नंबर के लिए घर वालों को बुलाने के लिए लवनीना जस्ट मेरा मोबाइल उठा के दिखा दीजिए. On the lock screen you can see 3 numbers of my family members. On the lock screen itself. बताइए देखिए तीनों नंबर्स हैं. इससे से आज आप लोग जाके अपने लॉक स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए कैसे लगेगा. ज़रूरत हो और कहे तो मैं अपना नंबर मोबाइल लिखवाती हूँ. डू यू वांट टू सेव माय मोबाइल? प्लीज़ राइट इट डाउन सो दैट इफ़ यू हैव एनी क्वायरीज एंड ऑल. मेरा हमारे ऑफिस का नंबर भी है लेकिन मैं आज क्योंकि आई एम कमिंग टू addressing a very good crowd, all the lawyers, 2V lawyers of the country. That's what I want to say. 9440
9414078998. I'll speak once more. 9414078998. इमरजेंसी नंबर्स अगर नहीं आए तो बेशक पूछिएगा, पर मेरे ऑफिसर्स हैं वो सब आपको बताएंगे। इजीली हो जाता है, वो मुश्किल काम नहीं है, जल्दी घर वाले आ जाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। ये हमने दिया है कि किस तरह से। Much, ma'am. Now we kindly request Shri Dinesh Ji Chaudhary to deliver the vote of thanks. मोमेंटो के लिए डॉक्टर अनिल शर्मा जी को एक बार मंच पे बुलाना चाहूँगा। MP सैनी जी, आप लोगों में से 15 लोगों ने अभी हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब किया, उसके लिए धन्यवाद। जागरूकता का एक उदाहरण। अशोक जी पुष्प, देवेंद्र सोनी जी, सुरेंद्र सैनी जी, यादव साहब आप एक बार हैं। समय की अपनी गरिमा है, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने कहा था, सिविल राइट्स सोसाइटी बहुत से सामाजिक सरोकार की भी काम करती है। आपके अधिकार और कर्तव्य के जागरूक करने के साथ साथ उस संबंध में एक आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। 3 जनवरी 2025 सावित्रीबाई फुले की जयंती है, 195वीं जयंती। उस अवसर पर आपकी संस्था निःशुल्क चिकित्सा परामर्श एवं रक्तदान शिविर का आयोजन हर साल करती रही है। 3 जनवरी को ये आयोजन स्वेज फार्म में सावित्रीबाई फुले सर्कल पर राज्य के डिस्पेंसरी में सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक निरंतर आयोजित किया जाएगा। आप सभी उसमें आमंत्रित हैं। रक्तदान का क्या महत्व है मैं समझता हूँ आप सभी इससे अवगत होंगे। इससे बड़ा कोई दान और इस धरा पर नहीं है। रक्तदान देकर आप 3 लोगों का जीवन एक साथ बचा सकते हैं। जीवन देने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप ईश्वर का कण आप में प्रबल है। विधाता के अलावा और कोई जीवन नहीं दे सकता। विधाता ने ये अवसर केवल आदमी को ही दिया है, मानव को दिया है कि वो दूसरे का जीवन बचाए। तो इस आयोजन में आप सब आमंत्रित हैं। 3 जनवरी को पधारने का श्रम करें। धन्यवाद। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता।